एनटीवी के शो घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की टीम के साथ सास बहू और बेटियां कर रहा है एक स्पेशल डे आउट। चलिए हम आपको दिखाते हैं जयपुर में दिल्ली के दर्शन। जी हाँ, ये सेट है जयपुर के जी स्टूडियो में घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की का। वैसे तो इस शो में लीड किरदार में आपको नजर आएंगे अक्षय महात्रे और श्रेणु पारिक, लेकिन उनके परिवार से भी हम आपको मिलाते हैं। ये है अभिनेता विशाल नायक जो शो में मनीष अग्रवाल का किरदार निभा रहे हैं और इनके साथ में इनकी मम्मी जी और मामा जी। भाई कहानी है दिल्ली के चांदनी चौक बाजार की, जहां कुंदन अग्रवाल का एक अच्छा खासा ज्वेलरी का बिजनेस है और उनके बेटे विशाल और वरुण उनका इस बिजनेस में साथ देते हैं। तो भाई जयपुर में दिल्ली के दर्शन करने के लिए हो जाइए तैयार, वो भी शो की स्टार कास्ट के साथ। हाय, आई एम विशाल नायक। मैं मनीष अग्रवाल का कैरेक्टर निभा रहा हूँ इस घर एक मंदिर शो में। ये मेरे मामा जी रतन मामा, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता हूँ। मैं अपने पुश्तैनी कारोबार से अलग होकर इनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट इन्फ्लुएंस। मैंने MBA किया हुआ है। अभी हाल ही में हम वही सीन कर रहे थे जहाँ पे मैं इनको कह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त की सिफारिश कर रहा था मैं, लेकिन वो कह रहे कि मैं दोस्त की सिफारिश छोड़, तू आ जा कंपनी में। उतने में हमारी माता जी आ जाती है, मम्मी प्लीज़ कम। और वो सुन लेती है मेरी बहन। हाँ, वो सुन लेती है और मुझे बड़ी डांट लगा देती है। शी इज़ अनुराधा जी एंड हर रियल नेम इज़ अर्चना मित्तल। हेलो, माय नेम इज़ अर्चना मित्तल, लाइक यू जस्ट सेड। एंड ये मेरे भाई हैं रतन। एक्चुअली शो में ये मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, है ना, नहीं, पैर वैसे वैर भी छूने मैं छोटा हूँ, मुझे लग रहा था फील। सब अपने आप को छोटा बनाना चाहते हैं। मैं भी छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली मेरे हस्बैंड इतने सालों से हमारे पुरखों का काम संभाल रहे हैं और ये भाई साहब जो हैं अपने बेटे बड़े वाले ऐसे ही निकल लेंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा घर का। नहीं, तो लेकिन इसीलिए MBA किया है ना इसने, तो वही तो मैं MBA उसको किया तो क्या हुआ, अब हम तो अपने घर के बच्चे अपने घर के कामों में लगाएंगे भाई। आपका छोटा बेटा है ना वरुण, वो नहीं करेगा? अब वरुण का जब टाइम आएगा सो आएगा। अब हमने इतनी पढ़ाई कराई है इसको तो हमारे काम आए ना। अरे नहीं, उसमें मतलब इतनी बड़ी कंपनी करेगा काम तो वो भी कर सकता है ना। पुश्तैनी अब हर आदमी पुश्तैनी करने लगेगा तो फिर तरक्की कैसे होगी, प्रगति कैसे होगी। तो उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे गोल्ड्स में ज्वेलर्स में आए और हम दोनों मामा भांजे बिल्कुल नाम रोशन करें। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके लिए दो लोग लड़ रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है। भाई बहन के बीच में झगड़ा लगवा रहा है। हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो मेरे बारे में फिक्र कर रहा है शो में है। Jaipur, I shot my first television show here, and that's when I met you as well. So Jaipur has become like second home now where work is concerned. I know most of the people here now on set. They're all old acquaintances. So it's nice to be back in Jaipur. और नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने इसी उस पर एक शो किया है राजा बेटा, जी के लिए ही, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और ये स्टूडियो में सारी फैसिलिटी, बहुत मज़ा आता है यहाँ काम करके। किसी चीज़ की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओह या, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आउट ऑफ मुंबई शूटिंग फॉर अ TV शो। मतलब जयपुर में मैं 8 साल पहले एक फ़िल्म शूट कर चुका हूँ, मेरी फर्स्ट फिल्म। बट उसके बाद जयपुर ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years आई एम कमिंग एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ना एक फैमिली बन गई है। आउट ऑफ मुंबई इट्स लाइक अ फैमिली। सो हम खाते हैं पीते एक ही रूम में है, मस्ती भी करते हैं, रात भर मस्ती करते रहते हैं, एंड वी शूट टुगेदर, जिम भी करते हैं, फैसिलिटीज इज परफेक्टली फाइन। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं 1 महीने से हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जयपुर हमने कम ही घूमा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भी जयपुर घूमने का टाइम आ गया, बट इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मतलब डिसिप्लिन भी काफ़ी है यहाँ पे ना, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का वो चला हुआ है, तो मतलब वो ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ कि मास्क लगाइए और सैनिटाइज कीजिए। इट्स गुड, इट्स लाइक अ कंप्लीट बबल एंड वी आर सेफ इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट। तो मज़ा आ रहा है शूट करने के लिए। हाँ, मिस करता हूँ मुंबई। तो आजकल फैसिलिटी तो है तो वीडियो कॉल में बात हो जाती है, बट आई होप सो वी कैन प्रॉब्ली ट्रैवल नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी क्या होता है। सो ये जो लेन है, ये कुचा महाजनी लेन है। ये जो चांदनी चौक दिल्ली 6 का एक बहुत ही फेमस लेन है, जैसे आप दिल्ली में देखते ही हो। तो यहाँ पे हर चीज़, हर प्रकार के आपको आइटम मिल जाएंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ के सारे बैंगल्स भी है, चाय की दुकान, बाहर टपरी भी है, शैंडिलर की दुकान है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स की दुकान है। भाई पेंडेमिक के चलते शो की सारी स्टार कास्ट को 1 महीने के लिए बाय बबल में काम करना पड़ा। जयपुर में आई सारी स्टार कास्ट मुंबई की भीड़ को मिस तो कर रही है, साथ ही साथ चांदनी चौक की फेमस मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जलेबी और कचौड़ी पे भी चर्चाएं हो रही हैं।
सिमिलैरिटी से ज़्यादा मैं इतनी डिफरेंस कह सकूंगी कि ये बहुत खाली है. यस वेरी राइट. यू नो भीड़ बहुत होती है. बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. हाँ, दुकानें तो यू नो वी ट्राई टू मैच एज क्लोज टू द रियलिटी एज पॉसिबल, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि आप एक्चुअल में दुकान के डेकोर वगैरह नहीं देख पाते. दरवाज़ा दिख गया वही बहुत है. और मुझे नहीं लगता बोर्ड भी दिखते होंगे ओरिजिनल चांदनी चौक में, क्योंकि वो हम आदमी की शक्ल या इस फलाने कपड़े के बगल में वाली दुकान ऐसे करके ही वहाँ पे पता चल जाता है कि अच्छा ये दुकान जाना वो है. इतनी भीड़ होती है कंधे से कंधा तो लगता हाँ, ही है. लगता ही है. नहीं, मैं चांदनी चौक में ना मैंने रसगुल्ले खाए थे, और वो रसगुल्ले ना बहुत अच्छे थे. मतलब आज तक मुझे याद है उस दुकान पर बड़े ही मतलब सस्ते थे. वो 10 रुपए का एक. मैं तो देख के हैरान रह गया, मैं कहा यार कच्चा है. तो वो कचौरी भी थी वहाँ पे, जलेबी एक दुकान थी. तो वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी टेस्ट की थी. एंड देन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, चांदनी चौक जो बोलते हैं वो है, उसमें टेस्ट बात है. नहीं, मैं नहीं गया हूँ. इनफैक्ट मैं दिल्ली जाते रहता हूँ, बट मैं आज तक चांदनी चौक जाने का मौका नहीं मिला. पर इस बार ज़रूर जाऊँगा. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू गो, तो डेफिनेटली आई विल गो. बट मैंने बहुत सुना है चांदनी चौक के बारे में. सो हाँ, वैसे एक आइडिया मिल ही गया. लेकिन जब यहाँ पे शूट होता है तो ये बिल्कुल चांदनी चौक जैसे बन जाता है, बिकॉज इतने लोग यहाँ पे रहते हैं विद ऑल द क्रू एंड ऑल द पीपल. सो यहाँ पे वैसे चलने की जगह नहीं होती है. सो एक फील तो आ ही गया है मुझे. हाँ, ये तो फेवरेट है हमारा यहाँ का. हमारे सेट का सबसे फेवरेट है छोले कुलचे, बिकॉज हम लंच में काफ़ी बार मंगाते रहते हैं छोले कुलचे. यहाँ के इस पे मत जाइएगा, मतलब अच्छे वाले हम मंगाते हैं. ये गणपति बापा हैं, जिनका आशीर्वाद है हम सब पर, हमारे सेट पर, हमारे सीरीज पर. तो यहाँ पे जब आते हैं तो शुरू में जैसे होता है, जिस दिन शूट होता है तो सब ऐसे नमन तो करते ही हैं. सेट पर गणपति का मंदिर भी है, जहां ये सितारे शूटिंग से पहले आशीर्वाद लेना नहीं भूलते. तो वहीं चांदनी चौक से इन्हें अपने घर जाने के लिए, यानी कि अग्रवाल हाउस में जाने के लिए, इनके लिए एक साइकिल रिक्शा भी है. बालों को सजाने संवारने के लिए इसी चांदनी चौक के सेट में सलून भी है. और जब लगे चाय की तलब तो है चाय की टपरी. और भाई, चाय की खास बात यह है कि चाय का नामकरण विशाल ने खुद अपने नाम पे किया है. तो हो जाए जरा चाय पे चर्चा. अरे ये तो मेरी फेवरेट है. ये दिन में मुझे 4 बार लगती है चाय. तो कई बार सेट पे मैं ही यहाँ पे बना लेता हूँ. वैसे मैं बहुत अच्छी चाय बना लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ. और इनफैक्ट एक कहानी है. यहाँ पे ना पहले सेट पे जब आए थे ना, तो चाय बड़ी मीठी थी, मतलब चाशी थी. तो मैंने स्पॉट दादा को बोल के मैंने अपनी तरफ से अदरक वाली थोड़े अच्छे मसाले वाली चाय बनाई. तब से ये सेट पे फेमस है विशाल की चाय. क्यों मम्मा, आप मानते हो कि नहीं? अरे ये गलत बात है, देखा. यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस. चाय का राज. हम सबको चाहिए कड़क चाय, है ना. अब यहाँ पे दूध जयपुर में काफ़ी गाढ़ा है, तो हम लोग सबकी चाय की स्पेसिफिकेशंस ही इतनी ज़्यादा होती हैं. अब इसने मेहनत करी, गया स्पॉट रूम और उसको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करा कि हमको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए. तो फिर अब हम कौन दोबारा एक्सप्लेन करेगा, भाई तू ऐसी वाली ले आ चाय, हम उसी में खुश हैं. तो विशाल की चाय यस is what we all wait for in the evenings. मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो मेरी तो ज़्यादा दूध वाली होती है. तो दूध डाल के पूरी मतलब उसके साथ ही मैं पीता हूँ, तो मुझे दूध वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो ये है. बाकी कभी कभी मैं जो है हाई टी वगैरह, मुझे वो भी बेहद पसंद है. वो सुबह में मॉर्निंग में लेता हूँ. अब हो जाए जरा इनके किरदारों के लुक्स पे चर्चा. तो दिस इज माय छल्ला, जिसमें हमारे खानदानी चाबियाँ होती हैं. हाँ जी. और उसके अलावा ये मेरा एक स्टैंडर्ड है मंगलसूत्र, जो मैं कभी नहीं चेंज करती. कुंदन जी ने अपने हाथों से बनाया. तो जो भी वो नई ज्वेलरी बनाते हैं, सबसे पहले मुझे एक बार पहनने को देते हैं कि तुम पर अगर जचा तो कस्टमर को भी अच्छा लगे. और ये हैंडमेड ज्वेलरी है बाय द वे. यस. तो ये है कुंदन जी के हाथ का बना हुआ. और ये तो है ही. मेहंदी थोड़ी सी बिखर गई है, बट दिस इज द शादी का लुक. वी आर ऑल गेटिंग रेडी. मेहंदी पे मत जाइए. मेहंदी इज नॉट द बेस्ट राइट नाउ. बट या फॉर ऑल द ड्रामा यू हैव टू वॉच आवर शो. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं शो में. एंड वी ऑल आर लविंग इट, बहुत एंजॉय कर रहे हैं. सो प्लीज डू वॉच इट एंड गिव अस ऑल द लव यू हैव.
वैसे जयपुर में मैंने इस चांदनी चौक वाले टूर में आपको शो की हीरोइन और हीरो अक्षय मात्रे और शेनु पारिक तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भाई वो दोनों तो शादी में बिजी हैं। और उस शादी में कौन कौन से ड्रामे आने वाले हैं उसका भी हिंट मामा जी देते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो ट्विस्ट लेके आऊँगा ना, मैं तो लेके जाऊँगा इसे। हाँ, और आज तो बात दे रहा हूँ, तो आप लोग देखिए घर एक मंदिर। इन गलियों में इस रिक्शे को चला पाना कितना मुश्किल है, जरा वरुण और विशाल के मामा जी रतन साहब से सुन लीजिए और लगे हाथों कर लीजिए इनका रिक्शा ट्रायल भी। अरे हमारे घर में एक स्कूटर है जिसपे कुंदन अग्रवाल और वरुण अग्रवाल आते हैं शो में। तो मैं कैसे आता हूँ, मैं इस पे आता हूँ। आप देखो, मैं खुद चला के आता हूँ। आपको देखना है? हाँ, ये देखिए। चलिए। यार मुझे याद है बॉम्बे में खास करके ना वो घोड़ा गाड़ी होते थे ना, तो हम जाके उस पर बहुत एंजॉय करते थे। स्पेशली तभी जुहू बीच पे हुआ करता था मुंबई में। एंड जब मैं स्कूल में था तो वीकेंड पे पापा मम्मी लेके जाते थे और एनी हाउ मतलब बाय मिस्टेक वी हैड टू गो एंड सिट ऑन दैट एंड हम पूरी चक्कर लगाते थे जुहू बीच के। आई थिंक हाल ही में बंद किया है, बट इट वॉज सो मच ऑफ फन। माई मेमोरीज ऑफ घोड़ा गाड़ी दैट मच। नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा चांदनी चौक का ही है। तो मैं रिक्शा में बैठा था और वो इतनी फास्ट चलाते हैं और छोटी छोटी उससे, और वो कमाल का निकालते हैं, मतलब एज से ऐसे ऐसे बच के और हमें लगता है अरे बाप रे अब भिड़ी, लेकिन वो आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। रिक्शा की क्या मेमोरीज है इतनी, मतलब आई थिंक गर्ल्स लव टू सिट ऑन द रिक्शा एंड छोटे शहर का एक I've had a lot of experiences on the rickshaw. Actually, my nani's family is from Jabalpur. So Jabalpur, there are no auto rickshaws for the longest time. So cycle rickshaw ही चलती थी. And even in Bangalore, I'm from Bangalore. So Bangalore to cover short distances, there would be no autos. So we used to go in the cycle rickshaw itself. So I love the cycle rickshaw. In fact, I enjoy it. I wish I could ride it, but You want to try this? no, देखते हैं चलिए। मामा जी यूटर्न मारिए। क्या बात है, not bad मामा जी। Not bad. इसमें घंटियाँ भी होती थी, इसमें अनफॉर्चुनेटली ट्रिंग सर में दे रहा हूँ इफेक्ट। ट्रिंग। यहाँ पे आपको शाहरुख सलमान गोविंदा अक्षय कुमार सबके हेयर कट सबको मिल जाएंगे। बड़ा सस्ता है और महीने में एक बार काटने आते, बकायदा काटिंग 30 रुपए। तो भाई जयपुर में दिल्ली के दर्शन करके आपको कैसा लगा, और कैसा लगा एनटीवी के नया शो घर एक मंदिर कृपा अग्रसेन महाराज की स्टार कास्ट से मिलकर। फिलहाल इन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है और इन्हें छोड़ जाते हैं चांदनी चौक की इन खूबसूरत गलियों में शादी की तैयारियों के लिए। जयपुर से अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।